दोस्तों, जैसा कि प्रधानमंत्री ने देश की जनता से आग्रह किया है कि वो 1 साल तक सोना चांदी ना खरीदें और विदेश यात्राएं ना करें, क्योंकि देश का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खत्म हो रहा है। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना, साथियों हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। ऐसे ही खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। विश्व की जो भू राजनीतिक स्थितियां हैं बहुत ही खतरनाक हैं। क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है और दो युद्ध चल रहे हैं, जिसकी समाप्त होने की स्थितियां नहीं हैं। अब दोस्तों, सवाल ये है कि इस संकट से कैसे निपटा जाए। प्रधानमंत्री जितना संकट बता रहे हैं, आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार संकट के उससे भी ज़्यादा भयंकर है। और कई लोगों का, अर्थशास्त्रियों का ये कहना है कि आने वाले 3 से 6 महीनों में डॉलर 150 रुपये तक जा सकता है या उससे भी ऊपर जा सकता है, जिससे महंगाई आपकी कमर तोड़ देगी, देश की जनता की कमर तोड़ देगी। दोस्तों, इन हालात में इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। दोस्तों, हमने कई लोगों से बातचीत की। उन लोगों का मानना है कि आप जानते हैं, जहां भारत का रिजर्व सोना 880 टन है, वहीं भारत के दक्षिण के 2-3 मंदिरों में ही 4000 टन से ऊपर सोना उनके गर्भगृह में या खजाने में दबा पड़ा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि केरल का पद्मानाभ स्वामी मंदिर हो या आंध्र प्रदेश का तिरुपति तिरुमाला मंदिर, इन मंदिरों के पास सरकार से भी कई गुना ज़्यादा सोना इनके खजानों में पड़ा है। अब दोस्तों, सवाल ये है कि क्या ये मंदिर देश संकट से भी ऊपर है? जब देश संकट में है, तो क्या इन मंदिरों को या इनकी मैनेजमेंट को देश की मदद के लिए आगे नहीं आना चाहिए? हालांकि सीधे तौर पर सरकार इनके गहने, सोने, चांदी या धन को नहीं ले सकती, लेकिन दोस्तों, जानकार एक रास्ता निकाल रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े मंदिर हैं या संस्थान हैं, जिनके पास अकूत संपत्ति है और 4000 टन से ज़्यादा सोना चांदी है, तो ये उस सोने चांदी को रिजर्व बैंक के पास जमा कर दें। गोल्ड मोनेटाइजेशन जो इनकी स्कीम है सरकार की, उससे इनको ब्याज भी मिलेगा और परिपक्वता डेट होने पर उसकी कीमत भी उन्हें ज़्यादा मिल जाएगी। यानी उनको दोनों हाथों में लड्डू हैं, जबकि गर्भगृह में पड़ा सोना चांदी बेकार पड़ा है। यदि वो देश के काम आता है तो इससे बड़ा और कोई देशभक्ति नहीं हो सकती। देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। देश बचेगा तो मंदिर बचेंगे। दोस्तों, इन हालातों में इन मंदिरों की मैनेजमेंट को सरकार के साथ बातचीत करके कोई रास्ता निकालनी चाहिए,
याद रहे कि जब 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया था और पंडित नेहरू ने अपील की थी, तो गृहिणियों ने अपने गले के हार, मंगलसूत्र और घर में रखे सोना तक देश के डिफेंस के लिए जमा करा दिया था। यहाँ तक कि कई रियासतों ने भी अपना सोना देश के लिए दे दिया था, बहुत सारे संस्थानों ने दिया था। उस टाइम तो देशभक्ति इतनी उमड़ रही थी कि कमाल हो गया था कि सोने चांदी के ढेर लग गए थे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आह्वान पर। चलिए हम मान लेते हैं कि उसी तरीके का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो यदि देश की अर्थव्यवस्था खराब होती है, हालात बिगड़ते हैं और रुपया जो है डॉलर के मुकाबले में 100 से ऊपर या 150 तक भी पहुंचता है, तो दोस्तों देश आर्थिक रूप से रसातल में चला जाएगा। इसलिए देश को बचाने के लिए हम सबका फर्ज बनता है कि सरकार और ये मंदिर मैनेजमेंट या और भी संस्थान जिनके पास सोना है वो आगे आएं और देश को बचाने के लिए, देश की आर्थिक स्थिति को उबारने के लिए अपना सहयोग करें। तो दोस्तों ये जो मैंने सवाल आपके सामने रखा है कि मंदिर देश से ऊपर नहीं है, यदि देश बचेगा तो मंदिर बचेंगे, और क्या इन मंदिरों की मैनेजमेंट को सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए या नहीं, इनको अपना सोना मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत सरकार के खजाने में या जो भी सिस्टम है उसमें जमा करा दें, जिससे इनको ब्याज भी मिलेगा और जब इसका टाइम पूरा होगा तो उससे उस टाइम जो सोने की कीमत होगी वो भी इन मंदिर के संस्थानों को या मैनेजमेंट कमेटियों को वापस मिल जाएगा। तो इन हालात में आप क्या कहते हैं, क्या इन मंदिर की मैनेजमेंट कमेटीज़ को सरकार को सहयोग करना चाहिए या नहीं? क्या इन्हें अपना सोना सरकार के पास गिरवी रख के मोनेटाइजेशन जो स्कीम है उसके तहत रख के दोनों हाथों में लड्डू ले सकते हैं, देश भी बच सकता है और इनको ब्याज भी मिल सकता है, और जब इनका समय पूरा होगा तो इनको बढ़ी हुई कीमत भी मिल सकती है। तो इसमें हमें कोई हर्ज नहीं दिखाई देता। इनको जरूर ये सहयोग देश हित में करना चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का मुद्दा कि जो भारत के कई बड़े मंदिरों में 4000 टन से भी ज़्यादा सोना पड़ा हुआ है, उसको बाहर निकाला जाए, उनकी सहमति से निकाला जाए। उनकी सहमति बने लिया भी नहीं जा सकता, ऐसा कोई नियम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं निकालने देगा, लेकिन सरकार के साथ मिल बैठकर रास्ता जरूर निकल सकता है, जिससे देश आर्थिक कंगाली से बच सकता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का मुद्दा। आपको कैसा लगा? देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।